शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर के बच्चे सदा सागर के समान, जैसे सागर सदा उछलता ही रहता है, वैसे हमारे अंदर सदा बाबा के महावाक्य याद आते ही रहे और उन्हीं महावाक्यों के अनुसार हम भी उसी याद में रहकर बाबा को बड़े प्रेम से याद करते रहें, चाहे उस समय कोई सुनाने वाला हो या न हो, लेकिन जब योग का प्रोग्राम मिलता है और हम योग में बैठते हैं तो हमें पूर्ण रूप से समय के अनुकूल बैठना ही है और उसमें हमें अनुभव करना है कि सचमुच जब यथार्थ रीति हम साइलेंस में बैठते हैं और हमारे अंदर बाप की याद बनी रहती है अथवा बाप के कुछ महावाक्य याद आते रहते हैं, तो उस समय हमें अंदर में इतनी साइलेंस अनुभव होनी चाहिए जैसे कि हम इस दुनिया में बैठे हुए, परंतु हम अपने उसी बाप की दुनिया में बैठे हुए हैं। ऐसा अनुभव हमें जब हम योग में बैठते हैं और जब बहुत समय हम योग में बैठे हुए होते हैं तो उसमें हमें ये अनुभव ज़रूर करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप, बस इसके सिवाय और कोई याद न हो, अर्थात इसके साथ हमारा शांति का सागर बाप, उस बाप की मैं संतान, ये महावाक्य बाप के हमें सदा याद रहे, जिससे अंदर ही अंदर हमारे अंदर भी शांति और बाप के सिवाय और कोई की भी याद न आएगी। क्यों? हमें ये अभ्यास करना है तो अंत समय, चाहे हम कलयुग की अंत कहें, चाहे अपने शरीर की अंत कहें, अंत समय अर्थात शरीर छोड़ने के समय हमें सिवाय बाप की याद और कोई भी याद न आना चाहिए। जब ये अभ्यास हम बार बार अपने से करते रहेंगे, तब हम अपने अंतिम समय पर उसी स्थिति में रह सकेंगे और उसी स्थिति के अनुसार फिर हमारा नया जन्म सतयुगी नई दुनिया में होगा। नहीं तो अगर ये स्थिति हमारी
अपने अंत समय नहीं होंगी तो हम नई दुनिया सत्युगी उसके अंदर हम जन्म नहीं ले सकेंगे। इसलिए हमें बार बार यह याद रहे कि हम कौन, किसकी संतान और हमें क्या करना है। हमें इस समय में अपने आप को वही याद दिलाना है कि मैं कौन, मैं हूँ सर्वशक्तिमान बाप की संतान। जो बाप हमें इस सृष्टि पर ले आए हैं और जैसा बाप वैसे हम बच्चे ऐसे अपने को बार बार बाप की याद दिलाते हुए अपने अंदर एक बाप के सिवाय, बाप के महावाक्यों के सिवाय और कुछ भी याद न आना चाहिए। और ये शांति में बैठने का अभ्यास भी इसलिए है कि हम जब अब ये अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करते करते वो हमारी स्थिति पक्की होती जाएंगी, जिस कारण कैसा भी समय आएगा, कोई भी बात सामने आएगी तो उसमें हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये पक्का होगा कि हम एक पिता की संतान, आपस में सब भाई भाई है। और इस सृष्टि पर बाबा ने हमें इसलिए ही भेजा है कि ये जो कलयुगी दुनिया है उसको परिवर्तन करके ऐसे सत्युगी स्वर्गमय दुनिया फिर से इसी धरनी पर स्थापन करनी है। ऐसे शुभ विचार अपने अंदर में अगर चलते रहेंगे तो स्वयं को भी बहुत खुशी रहेंगी और खुशी के साथ शांति भी रहेंगी और कोई प्रकार का संकल्प हमारे अंदर नहीं उठेगा। अगर कोई संकल्प उठा तो बार बार यही उठेगा कि मैं कौन हूँ और बाप हम बच्चों से अब क्या चाहते हैं। बाप यही चाहते हैं कि जो आने वाली नई दुनिया है उसके अंदर जैसे सदा हम एक दो को देख के खुश होते हैं, सदा हमारे अंदर वही स्मृति बनी रहती है, ऐसा ही उसका अभ्यास हमें इस अंतिम समय पर करना है। तो जब हम ये शरीर छोड़कर फिर नया शरीर लेंगे तो वो हमारा नया शरीर उसी सत्युगी दुनिया के अंदर हो सकता है। ऐसे शुभ विचार अपने अंदर करते हुए उसी साइलेंस में कि जब हम नई दुनिया में होंगे जिसको हम सत्युगी दुनिया कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग का आनंद हम अभी अपनी स्थिति अगर ऐसे बना करके योग में बैठते हैं तो वो अभी भी कर सकते हैं।
ये तो हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर भी मदार है और कैसे योग में बैठते अपना कनेक्शन बाप से जुटाते हैं। योग के समय हमें कोई भी किसी भी प्रकार की याद आनी न चाहिए। ये हमें अपने आप को पक्का करा के इसका अभ्यास पक्का करना है। इसलिए सदा हमें याद रहे कि मैं इस सृष्टि मंच पर आई हूँ इसलिए कि हमें अपने को भी पूरा परिवर्तन करना है और साथ साथ इस विश्व के अंदर भी जबकि ये सृष्टि बदलने वाली है तो उस समय भी ऐसा ही जो सदा एक के याद में रहे, उसी मस्ती में रहे, ऐसे ही सब उस समय का संसार बना रहे। ऐसी शुभ स्मृति के साथ हम योग स्वयं भी करें और जो भी हमारे से मिलते रहे उसको भी इस योग की यथार्थ विधि समझा दें अथवा अपने साथ बिठा करके उसको ये अभ्यास कराएं, जिस अभ्यास से उसको भी ये थोड़ा महसूस हो कि बरोबर जब हम शांति में बैठते हैं तो मन के अंदर और कोई प्रकार का संकल्प नहीं चलना चाहिए। यूं तो कई कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, कभी वश में हो नहीं सकता है, परंतु हमें याद रहे हम किसकी संतान, सर्वशक्तिवान बाप की संतान। बाप ने हमें इस सृष्टि पर इसलिए ही भेजा, इस समय इसलिए ही भेजा है जबकि ये दुनिया, इस सृष्टि बदलने वाली है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग माना जाता है। तो अभी हम कहते हैं कलयुग है, परंतु हमें ये जानना चाहिए तो कलयुग का भी तो समय पूरा होगा, सृष्टि का चक्कर चलता रहेगा। तो कलयुग के बाद फिर वही सतयुग, जिस सतयुग के अंदर हम उसी स्थिति में रहते हैं जिसमें हमें और कुछ भी करने, कर्म इंद्रियों से काम करेंगे, शरीर को पूर्ण रीति से चलाएंगे, परंतु हमारे मन के अंदर दुनिया के प्रति कोई भी संकल्प नहीं, अथवा जब भी आपस में मिलेंगे तो हमारी मुस्कुराहट से मिलकर और जो बाबा के महावाक्य हमने सुने हैं वो ही एक दो को सुनाते रहेंगे और उस खुशी में हम सदा अंदर खुश रहेंगे, बाप की याद बनी रहेंगी। इस दुनिया की कोई भी प्रकार की स्मृति नहीं आएंगी। ऐसा अभ्यास स्वयं को भी करना है और स्वयं से पूछना है, अभी तक जो हम योग करते हैं बरोबर हमारा योग यथार्थ लगता है या उसके अंदर कई प्रकार के भिन्न भिन्न विचार भी चलते हैं। भले कहीं कहेंगे कभी सेवा के विचार, कभी कुछ, वो तो कभी कभी चला तो चलो भाई,
किसके पास जाना है, उसको समझाना है, तो करके वो विचार चलेंगे। लेकिन कितना समय, अधिक समय, दिन के 24 घंटे, कुछ समय तो हमारा निद्रा में जाते हैं, लेकिन बाकी समय हमें बाप की याद बनी रहे और स्वयं को हम शुद्ध आत्मा अनुभव करें और उस अनुभव के आधार से हम अपनी शांति की शक्ति बढ़ाते जाएं। जो जिससे भी हम मिलें तो उसको शांति का अनुभव हो, और अगर हम उसको कुछ बोले तो ऐसे बोलें जिससे उसको ये परिचय खुद को भी और सामने वाले को भी ये पक्का याद रहे कि मैं इस शरीर में प्रवेश, मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर को धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ। और बाबा का मुझे यही कहना है कि अब इस शरीर सृष्टि को बदलने का मतलब ये नहीं कि हम धरती और ये कोई बदल देंगे, लेकिन जो भी सृष्टि में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उनके विचारों के अंदर ये शुद्ध विचार स्वयं को शुद्ध आत्मा अनुभव करे और मुझे शुद्ध आत्मा का बाप, सर्वशक्तिमान बाप, जो फिर अब इस समय के कलयुग के बाद फिर से वो सतयुग आने वाला है, तो उस सतयुग में आने के लिए हमें भी स्वयं को ऐसा ही शुद्ध स्वरूप अनुभव करके अपन को ऐसा ही चलाना है जिससे हमारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे कोई विकर्म का खाता बने, अथवा कोई के प्रति भी हमारा कोई ऐसा बुरा संकल्प न चले जो मेरे से किसको ये फीलिंग हो कि इसको तो मेरे लिए प्यारी नहीं है। इसलिए ऐसी भले ये बातें छोटी सी हैं, समझ में आ जाती है, लेकिन इसका अनुभव मुझे कितना हो रहा है ये हर एक को अपने आप को देखना है, सोचना है। और ये स्थिति अपनी जब हम अभी बनाएंगे तब हम फिर सत्य आने वाली सतयुगी दुनिया में आ सकेंगे। नहीं तो वो मैं क्यों कहूँ, अंडरस्टूड है, समझ सकते हो। दुनिया परिवर्तन होती है, और अगर हम जो परिवर्तन हुई दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, जहाँ सब सत्य स्वरूप अपन को समझ करके और ऐसी जीवन में चलते हैं, हमें भी उस समय में ऐसा ही रूप हो, ऐसी अभी की हमारी कमाई हो, ऐसा अभी का हमारा अभ्यास हो, जो इस शरीर छोड़ने के बाद हम ऐसी सतयुगी दुनिया में आकर अपना ऊंच पाठ बजा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत समय से बैठे हैं, इसलिए मैं आपका फिर जास्ती समय नहीं लेती हूँ। फिर भी अब 3 मिनट के लिए फिर से हम
ऐसा योग में बैठें जो हमें महसूस हो कि हम जैसे इस दुनिया से, आज की कलयुगी दुनिया से परे है। ओम शांति। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला